नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न फ्रॉम होम पर। दोस्तों, बिहार एसएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की श्रृंखला का यह 21वीं क्लास है और आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार एसएससी के द्वारा तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त परीक्षा जो 23 दिसंबर 2022 को आयोजित कराई गई थी, इसके प्रश्न पत्र को। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आपको दोस्तों बीएसएससी पीवाईक्यू के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिसमें मैंने 2005 से लेकर के अब तक बिहार एसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम कराए गए हैं उन सभी के प्रश्न पत्रों को एक एक करके डिस्कस करा दिया है। तो आप उस प्लेलिस्ट को भी देखें और लाभान्वित हों। तो चलिए दोस्तों, आरंभ करते हैं आज की इस क्लास को। पहला प्रश्न है, सेल्वास घास की मैदान कहाँ है? तो सेल्वास घास की मैदान जो है दोस्तों, ये दक्षिण अमेरिका में है। इसको ध्यान में रखिएगा। सेल्वास घास का मैदान दक्षिण अमेरिका में है। वेल्ड घास के मैदान कहाँ पर है? तो ये वेल्ड वाला जो है दोस्तों, ये अफ्रीका का है। अलग अलग जगह के घास के मैदान को दोस्तों एक अलग खास नाम दिया गया है और इसकी पूरी लिस्ट जो है मैं आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है? तो भारत का जो संविधान का 157वां अनुच्छेद है दोस्तों, यह राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता से संबंधित है। अर्थात राज्यपाल की जो नियुक्ति होगी उसमें क्या योग्यता होनी चाहिए, इसके बारे में बताता है अनुच्छेद 157। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं का कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसके कम टेढ़ी मेढ़ी होने का मुख्य कारण है दोस्तों विशाल महासागरीय विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो ये मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति जो होती है, यह भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की होती है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। समीर वी कामत किस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पद धारण किए हुए हैं? तो समीर वी कामत जो है दोस्तों, ये रक्षा अर्थात डिफेंस के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पद धारण किए हुए हैं। गन्ने की प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? तो ऐसे क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये बिहार एसएससी के काफी फेवरेट हो जाते हैं। कौन सा राज्य और किस चीज के उत्पादन में अग्रणी है, ऐसे चीजें जो है आपको प्रीवियस जितने भी सेट मैंने कराए हैं उसमें आपको देखने को मिला होगा। तो ये जो है दोस्तों तमिलनाडु है जो गन्ने के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। हेलेंस्की कहाँ की राजधानी है? तो हेलेंस्की जो है दोस्तों, ये फिनलैंड की राजधानी है। तो देश और राजधानी भी जो है काफी बार रिपीट हुआ है दोस्तों। देश राजधानी उसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। गांव स्तर पर पंचायत का अध्यक्ष किस रूप में चुना जाता है? गांव स्तर पर पंचायत का अध्यक्ष लोगों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो इसने किया था दोस्तों डट्टन ने। भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था डट्टन ने, इसको ध्यान में रखिएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एमएस स्वामीनाथन जो है दोस्तों, इनको भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था? तो तंजौर का जो राजराजेश्वर मंदिर है इसे राजराज प्रथम ने बनवाया था। सुगौली की संधि जो कि नेपाल में हुई थी दोस्तों, ये कब संपन्न हुई थी? तो ये हुई थी 1816 ईस्वी में। सुगौली की संधि 1816 में हुई थी। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो बांधवगढ़ जो है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में है।
कौन सी संस्था भारत का राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है? तो ये है दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जो कि भारत के राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सम्मान पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो भाषा सम्मान पुरस्कार जो है दोस्तों, यह साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है। ऑन बोर्ड टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रायम्फ, माई ईयर्स इन बीसीसीआई आत्मकथा को किसने लिखी है? तो ये एक आत्मकथा है दोस्तों। पुस्तक और लेखक से संबंधित प्रश्न भी काफी पूछे जाते हैं बिहार एसएससी के द्वारा। तो ये पुस्तक का नाम है ऑन बोर्ड टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रायम्फ, माई ईयर्स इन बीसीसीआई। इसके लेखक है रत्नाकर शेट्टी। लेखक का नाम ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगत सिंह का जो जन्म हुआ था दोस्तों, बंगा गांव में हुआ था। इनके गांव का नाम था बंगा गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? तो 23वें तीर्थंकर दोस्तों पार्श्वनाथ थे। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1963 में, अर्थात 1963 ईस्वी में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की गई थी। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो पहला आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था दोस्तों, इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, विनिमय, नियम, उपनियम तथा नियमावली बनाने के लिए संसद द्वारा कार्यपालिका को प्रतिनिधित्व अथवा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग भली भांति हो रहा है या नहीं, इस पर विचार करने एवं प्रतिवेदन देने के लिए किस संसदीय समिति का गठन किया जाता है? तो इसके लिए दोस्तों अधीनस्थ विधायन समिति का गठन किया जाता है। जो भी नियम, विनियम, उपनियम होते हैं या नियमावली होती है अथवा संसद की कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व या फिर संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग भली भांति हो रहा है या नहीं, इसका देखरेख करने के लिए जो है अधीनस्थ विधायन समिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मिशन इंद्रधनुष जो था दोस्तों, यह सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण से संबंधित था। इसका उद्देश्य था कि सभी का टीकाकरण हो जाए, खासकर बच्चों और गर्भवती महिलाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश होते हैं दोस्तों, वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा न्यायाधिकरण अर्थात ट्रिब्यूनल जोड़े गए? तो ये न्यायाधिकरण अर्थात ट्रिब्यूनल जो जोड़ा गया है दोस्तों, ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंकाओं और विवादों के निर्णय से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 71 जो है, यह राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो विवाद होते हैं उससे संबंधित है। अनुच्छेद 71। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो ये प्रारंभ की गई थी दोस्तों 2015 में। किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है? तो योजना अवकाश कहा जाता है 1966 से 1969 ईस्वी के कार्यकाल को। इस अवधि में जो भी योजनाएं थी वो बंद रही थी, तो इसको योजना अवकाश कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, 1966 से 1969 के अवधि को जो है योजना अवकाश कहा जाता है। अनुच्छेद 39 एक क्या प्रावधान करता है? तो दोस्तों संविधान का जो अनुच्छेद 39 का ए है, यह समान न्याय तथा निशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करता है। बिंबिसार किस राजवंश का शासक था? तो बिंबिसार जो था दोस्तों, यह हर्यक राजवंश का शासक था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से प्रदेशों में मुख्यतः शीत ऋतु में वर्षा होती है? तो ये भूमध्य सागरीय प्रदेश जो होते हैं उसमें शीत ऋतु में अर्थात ठंड के दिनों में बारिश होती है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 11 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। आरबीआई के द्वारा नगद आरक्षित अनुपात अर्थात सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो में वृद्धि की घोषणा का अर्थ क्या होता है? तो जब सीआरआर अर्थात नगद आरक्षित अनुपात की वृद्धि की घोषणा हो जाए तो वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए धन कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जितने भी वाणिज्यिक बैंक हैं उनके पास उधार देने के लिए धन कम हो जाएगा अगर आरबीआई के पास नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि हो जाए। शिंजो अबे किस देश के प्रसिद्ध नेता थे? तो ये थे दोस्तों जापान के प्रसिद्ध नेता। जगदीशपुर बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार से जो किया था इन्होंने कुंवर सिंह ने किया था दोस्तों। ठीक है। भारतीय रेलवे ने हावड़ा कालका मेल को कौन सा नया नाम दिया है? तो हावड़ा कालका नाम मेल जो है इसका नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। मंत्रिपरिषद के साथ मुख्यमंत्री इनके मुखिया के रूप में राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने का संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो ये अनुच्छेद 163 में है प्रावधान। मुख्यमंत्री इनके मुखिया के रूप में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने का काम करते हैं। ये प्रावधान जो है अनुच्छेद 163 में है। भारत का पहला पूर्णतः हरित हाइड्रोजन प्लांट राष्ट्र को कहाँ समर्पित किया गया? ये किया गया है दोस्तों जोरहाट में। जोरहाट में सबसे पहला जो है हरित हाइड्रोजन प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया गया है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्यकालीन उत्तर पश्चिम भारत की लिपि कौन सी थी? तो ये लिपि थी दोस्तों शारदा। पूर्व मध्यकाल में उत्तर पश्चिम भारत की लिपि शारदा थी। विपक्षी दल के नेता को सदन में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता होती है? तो विपक्षी दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दोस्तों इनको कुल सीटों की जो आवश्यकता होती है सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग की जरूरत होती है। ठीक है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाएं हैं? तो इसमें दोस्तों कुल 22 भाषा है, इसको ध्यान में रखिएगा। किस राज्य के शिवराजपुर तट को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है? तो ये है दोस्तों गुजरात का शिवराजपुर तट जिसको कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है। भारत का पहला चंद्र अभियान 1 किस स्थान से लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा से। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है? तो ये मुद्रा है दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात की दिरहम। शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी? तो पुरंदर की संधि जो हुई थी दोस्तों यह 1665 ईस्वी में हुई थी। शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीविता क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है लाइकेन। कवक और शैवाल के मध्य जो सहजीविता होती है इसको लाइकेन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाशिक तंत्र में प्रकाश का संचरण किस सिद्धांत के अनुसार होता है? तो प्रकाशिक तंत्र में प्रकाश का संचरण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा। प्रतिरोधकता की एक इकाई क्या है? तो प्रतिरोधकता की इकाई होती है ओम मीटर। बीटा क्षय परिणाम किसका है? तो बीटा क्षय जो है परिणाम होता है दुर्बल नाभिकीय बल का। एक वृत्ताकार चकती का जड़त्व आघूर्ण इसके किसी व्यास के परितः क्या होगा? तो ये होगा दोस्तों mr² / 4 होता है।
किसी भी वृत्ताकार चकती का जड़त्व आघूर्ण इसके किसी व्यास के परिता होता है, mr²/4। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथेन जिसका आणविक सूत्र C2H6 है के पास कितने सहसंयोजक बंध हैं? तो इसमें 207 सहसंयोजक बंध हैं। एक स्वप्रतिरक्षा विकार जो तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करता है, इससे थकान, कमजोरी और कंकाली पेशियों का पक्षाघात होता है, यह क्या है? तो ये कहलाता है दोस्तों माई आस्थेनेसिया ग्रेविस। माई आस्थेनिया ग्रेविस जो है, इसके कारण जो है थकान, कमजोरी और कंकाली पेशियों का पक्षाघात होता है। लैक्टिक अम्ल कौन सी समावयवता प्रदर्शित करता है? तो लैक्टिक अम्ल जो होता है दोस्तों, ये प्रकाशिक समावयवता को प्रदर्शित करता है। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है? तो विभवांतर की माप की जाती है वोल्ट मीटर उपकरण के द्वारा। कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने प्रकार के बंध हैं? तो इसमें 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच 1 सिग्मा और 2 पाई बंध पाए जाते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। वह शैवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं, वह क्या है? तो यह है दोस्तों क्लोरेला। क्लोरेला शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का प्रयोग किया जाता है। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी ब्रेड बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। प्रकाशग्राही कोशिकाएं अर्थात शलाका तथा शंकु कहाँ उपस्थित होती है? तो ये उपस्थित होती है दोस्तों रेटिना में। कॉट्रेल अवक्षेपक का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो कॉट्रेल अवक्षेपक का उपयोग किया जाता है धुएं से कार्बन कणों को अवक्षेपित करने में। कॉट्रेल अवक्षेपक का प्रयोग किया जाता है धुएं से कार्बन कणों को अवक्षेपित करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारी पिंड सायंकाल अर्थात रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है? तो यह है शुक्र, जो कि सायंकाल अर्थात रात्रि में जो है सबसे अधिक चमकता है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की क्लास। मिलता हूँ बहुत जल्द आपसे अगले क्लास में। ठीक है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलता हूँ दोस्तों आपसे बहुत जल्द अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।